गाजीपुर बॉर्डर के मौजूदा हालात क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पहले भी बरसातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मौजूदा हालात क्या है? एक छोटी सी बीमारी को महामारी के रूप में परिवर्तित करने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ये इस आंदोलन को कोरोना के बहाने शाहीन बाग बनाना चाहते थे, लेकिन ये किसान है। किसान देश में हर वर्ग हर बिरादरी में है। ये ऐसे झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। कोरोना की जो तबाही थी और गंगा की जो गवाही थी, उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। आज भी गंगा में शव बह रहे हैं और उस प्रधानमंत्री के राज्य में शव बह रहे हैं जो ये कहता था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। हिंदू हृदय सम्राट की बात करने वाली सरकार हिंदुओं को अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं करा पाई। उनको भी लोगों ने गंगा में बहा दिए। सरकार को किसी की भी चिंता नहीं जो कोरोना से मरे या किसानी आंदोलन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी कितने शहीद हो चुके हैं। सरकार का काम सिर्फ दिखावा करना, बात करना है। ये कोई डेवलपमेंट की सरकार नहीं है कि ये नीतियों पर आधारित सरकार नहीं है। सरकार ये बोलती थी कि 2022 में आय दुगनी की जाएगी। एक तो पहले किसानी आंदोलन करवा दिया क्योंकि बिल आए तो किसानी आंदोलन शुरू हो गया। दूसरी तरफ यूपी के किसानों की बात करते हैं तो वो भी अपनी स्थिति सही नहीं है, उसके भी वो भी पंजाब में आके काम करते हैं। तो किस किसानों का भला चाहती है, किस किसानों की आय दुगनी करनी चाहती है सरकार? ये तो दंगे करा के सत्ता में आने वाले लोग हैं, तो किसी के बारे में कोई प्रचार कराना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको पता है कि आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते, आप क्यों कार्यक्रम देते हो? आप कोविड के हॉस्पिटल के बहाने आए कि कोविड का उद्घाटन करना है। अरे कोविड का उद्घाटन आप इतना इंतजार करोगे कि आप चंडीगढ़ से अस्पताल का उद्घाटन करने आओगे? बहुत जल्दी ही संयुक्त मोर्चे में सलाह करके कोई ना कोई कॉल दी जाएगी, चाहे वो जिले लेवल की हो, चाहे दिल्ली को घेराव की बात हो या कुछ भी बात हो। लड़ाई और आंदोलन जो भी चलते हैं वो मजबूत आदमी ही लड़ सकता है। तो भूख हड़ताल जो है किसी भी आंदोलन की कमजोर कड़ी है। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਜੀਂਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नमस्कार जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि जिस तरह से पंजाब की मीडिया ने सहयोग किया पूरे किसान आंदोलन का और विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहे। तमाम प्लानिंग हुई, साजिशें हुई, लोग भी पकड़े गए, तो भी जो मीडिया ने जो दिखाया, जो मीडिया का आज देश जिस दौर से गुजर रहा है वो एक घोषित आपातकालीन स्थिति में देश है और मीडिया पर एक घोषित सेंसरशिप है। उसके बाद पंजाब के बच्चों ने, पंजाब के चैनल ने, पंजाब के लड़कों ने, महिलाओं ने, बेटियों ने जिस तरह से नए नए चैनल खड़े किए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल खड़े किए और पंजाब ही नहीं पूरे देश में आज जो टीआरपी है, देश ही नहीं दुनिया में, हमारे यहाँ भी पंजाबी बहुत समझ में ना आवे तो लोग पंजाब के चैनल देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको खबरें मिलती हैं आंदोलन की। नहीं तो आंदोलन के नाम पर क्या दिखाया जाता है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसान नहीं है, नकली किसान है। तो ये तमाम तरह की जो बकवास मीडिया के द्वारा की जाती है, तो किसान भी जानते हैं कि आज की तारीख में जो मीडिया है वो मोदी भक्ति में है। लेकिन जिस तरह से पंजाब के बच्चों ने साहस किया और बड़े बड़े खर्चे करके, वहाँ पे कई लड़के हैं सिंघू बॉर्डर पे, IT सेल वहाँ पे एक काम करता है, उसके बाद जो है मन की बात एक लड़का चलाता है, तमाम ऐसे लड़के हैं जो 6 महीने से आंदोलन में जमे हुए हैं। इस आंदोलन को पूरे ब्रॉड रूप में जो है देश ही नहीं दुनिया में पहुंचाने का काम किया है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जी, हम गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं तो हमें ये भी जानना चाहते हैं हम कि इस गाज़ीपुर बॉर्डर के मौजूदा हालात क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पहले भी बरसातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मौजूदा हालात क्या है? देखिए, बीच में एक स्थिति थी जी कि होली के बाद थोड़ा सा जिस तरह से बीमारी का
बहुत ज़्यादा सरकार ने जो एक व्यवस्था थी, एक छोटी सी बीमारी को महामारी के रूप में परिवर्तित करने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर सरकार के पास व्यवस्था होती तो ये बीमारी महामारी का रूप ना लेती। बीमारी बुखार तो पहले से ही चलते रहे हैं और जो डेथ का डाटा है वो इससे भी ज़्यादा है। दूसरे जैपनीज बुखार हो, डेंगू हो, तमाम जो है स्वाइन फ्लू आया, लेकिन जो सरकार की यह व्यवस्था थी उसको इस तरह से केंद्रित किया गया कि जैसे इसके जिम्मेदार किसान आंदोलन हो, और बार बार सुपर स्प्रेडर की संज्ञा दी गई, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये किसान हैं, ये इस आंदोलन को कोरोना के बहाने शाहीन बाग बनाना चाहते थे। लेकिन ये किसान है, किसान देश में हर वर्ग हर बिरादरी में है, ये ऐसे झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। इसमें भी सरकार को जवाब दिया। सरकार तो ये भी कह रही है कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। नहीं तो हरियाणा की सरकार अगर किसान की वजह से कोरोना मानती है तो वहाँ की सरकार बताए कि वहाँ की सरकार ने क्या किया, कितने गांव में कैंप लगाए और क्या डाटा है, उनके पास सोर्स क्या है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आपके पास सोर्स है नहीं कि भाई फला व्यक्ति जो है आंदोलन में गया और वो जो है संक्रमित हुआ और उसने गांव में स्प्रेड किया, ऐसा तो डाटा उनके यहाँ है नहीं। और मैं आपको बताऊं बड़ी अचंभे की बात आपको कि देश में इतने बुरे हालात हुए, यहाँ से 30 मीटर 40 मीटर दूरी पे मैक्स हॉस्पिटल है, आज भी जाके देख लें। इधर एक बहुत बड़ा यशोदा हॉस्पिटल है, वहाँ पे रोज़ लोग, मतलब क्या किस भाषा में कहूँ कि 20 से 50 लोग रोज़ मरते थे, और 50 मीटर दूर यहाँ लोग इकट्ठा थे। यहाँ बुखार तक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है ना यहाँ बहुत समय उससे बाहर आ रहे थे ना जा रहे थे, और यहाँ पे जितना रख रखाव, छिड़काव और जो चीज़ें हैं वो तो गांव में हो ही नहीं सकती। यहाँ पे खुला एरिया है, कैंपस हैं, झोपड़ियाँ हैं, और तमाम जगह से, मतलब अगर सरकार ये सिद्ध कर दे कि 5 लोगों की डेथ भी इन सब बॉर्डर पे हुई हो तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या अब सरकार जो मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी लेगी? किसान आंदोलन में तो कोई डेथ नहीं हुई कोरोना से, लेकिन जो आंकड़े के अनुसार ही 3 लाख लोग मर गए, और एक मोटा मोटा अगर डाटा लगाएं तो इस देश में कम से कम जो है 10 लाख से ऊपर मौतें हुई हैं। जिस तरह से कोरोना की जो तबाही थी और गंगा की जो गवाही थी, उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। आज भी गंगा में शव बह रहे हैं और उस प्रधानमंत्री के राज्य में शव बह रहे हैं जो ये कहता था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो आज जो है गंगा में लाश को कुत्ते नोच रहे हैं। इससे क्रूर और कठोरतम सरकार हो नहीं सकती। हिंदू हृदय सम्राट की बात करने वाली सरकार हिंदुओं को अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं करा पाई। उनको भी लोगों ने गंगा में बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए, और प्रॉपर रूप से जो है रेते में बॉडी दबा दी गई। क्या लगता है कि सरकार को किसी की भी चिंता नहीं जो कोरोना से मरे या किसानी आंदोलन पे बैठे हुए हैं? यहाँ पे भी कितने शहीद हो चुके हैं। सरकार को एक ही बात की चिंता है कि देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो बड़ी होती जाए, और वही उनके इलेक्शन का लक्ष्य है। पिछला चुनाव जब इनके पास कुछ नहीं था तो एक हादसा हुआ पुलवामा का, उसके बाद ये चुनाव जीत का आए, फर्जी स्ट्राइक इन्होंने करवाई, एक माहौल देश में तैयार किया गया। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है तो सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद जो है सीमाएं सामान्य हो जाती हैं। हमारे जो किसान हैं उनका नुकसान होता है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके पंजाब से गाँव हटाए जाते हैं, चाहे आपका फाजिल्का बॉर्डर हो, चाहे आपका वाघा बॉर्डर हो, जिस तरह से उनका नुकसान होता है। और चाहे जम्मू की बात हो, उनके यहाँ पे मोटरार और तमाम चीज़ें आती हैं और फसल बर्बाद हो जाती हैं। आज तक तो सरकार उन किसानों का भी कुछ नहीं सोच पाई। हमारी ज़मीन पे कब्जे हैं मिलिट्री के, तो सरकार का काम सिर्फ दिखावा करना, बात करना है। ये कोई डेवलपमेंट की सरकार नहीं है कि ये नीतियों पर आधारित सरकार नहीं है। इस सरकार का जो बेस है वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, लेकिन इस किसान आंदोलन ने उस खाई को कम करने का काम किया है। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि सरकार ये बोलती थी कि 2022 में आय दुगनी की जाएगी। एक तो पहले किसानी आंदोलन करवा दिया क्योंकि बिल आए तो किसानी आंदोलन शुरू हो गया। दूसरी तरफ यूपी के किसानों की बात करते हैं तो वो भी अपनी स्थिति सही नहीं है, उसके भी वो भी पंजाब में आके काम करते हैं। तो किस किसानों का भला चाहती है, किस किसानों की आय दुगनी करनी चाहती है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार चलाने के 2 ही पिलर हैं। ये सरकार प्रचार और प्रोपगेंडा 2 चीज़ से काम करती है। ये सरकार काम तो करती ही नहीं, ये प्रचार करती है और प्रोपगेंडा करती है, और उसी के आधार पर ये इलेक्शन जीतने का काम करते हैं।
आपकी आमदनी दुगनी कैसे होगी? वो साल से नहीं होगी। आपकी आमदनी दुगनी, किसान की आमदनी दुगनी करने के केवल दो ही तरीके हैं कि या तो उसका प्रोडक्शन जो है 100% बढ़ा दिया जाए। अगर आपके यहाँ जीरी जो है 10 कुंटल पैदा होती है तो उसको 20 कुंटल कर दें, या फिर जो आज जीरी का रेट है उसको डबल कर दें। ना प्रोडक्शन बढ़ा ना रेट बढ़ा। रेट उतना भी नहीं बढ़ता जितनी महंगाई बढ़ती है। अभी जो है यूपी में 3 गुना बिजली होगी पिछले 4 साल में। और अभी खाद के दाम किस तरह से ऊपर गए थे, वो मजबूरी में एक आंदोलन की वजह है कि सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। लेकिन केवल बात खाद की नहीं है, कॉस्ट हमारी पेस्टिसाइड में बढ़ी है, इंसेक्टिसाइड में बढ़ी है, दूसरी तरह की जो खाद हैं, जो सप्लीमेंट ज़मीन को दिए जाते हैं, जिंक है, पोटास है, तमाम चीज़ें हैं, उनके रेट कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। इस सरकार में जो जब खेती करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 60% तक वृद्धि हुई है और एमएसपी में वृद्धि केवल 7.5% हुई है। तो जो महंगाई बढ़ रही है उसके अनुपात में भी हमें मूल्य नहीं मिलता। आज इसीलिए तो आंदोलन है। और जो सरकार घोषित करती है वो भी नहीं मिलता। तो सरकार सिर्फ प्रचार करने का काम करती है कि एक 2022 का टारगेट दे दिया गया, तो आपका जो एक चुनाव था लोकसभा का वो 22 के इंतजार में निकल गया। तो मैं यही कह रहा था कि सरकार जो है प्रचार और प्रोपगंडा के माध्यम से एक विजन बनाने का काम करती है और ये भविष्य में सपने दिखाते हैं। इसके सिवा इनका कोई काम नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई है, किसानों का कर्जा जरूर दोगुना हो गया है। अगर जब मोदी जी ने घोषणा की उस समय बैंक से आप देख लो कि एग्रीकल्चर लोन कितने हुए और आज एग्रीकल्चर लोन कितना है, तो वो जस्ट डबल हो चुका है। तो वो कर्जा किसान पे ही है ना। तो आमदनी में डाटा मतलब फैक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि आप आरबीआई से डाटा ले लो, किसान का जो लोन था वो 2 गुना हो गया है। तो इसका मतलब किसान क्राइसिस में है और वो कर्जे की खेती कर रहा है। जी। आप देख रहे हैं कि पूरे देश की, पूरे विदेशों की नज़र है जो इस आंदोलन पे टिकी हुई है। हर चाहता है कि कब इसका हल होगा। आपका क्या कहना है कि लगातार हम 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं लेकिन सरकार भी ध्यान नहीं दे रही, तो हल कैसे होगा इस किसानियों का? नहीं, देखिए, सरकारों को कभी ये नहीं करना चाहिए। सरकार की एक ये मैसेज देने का काम है कि हम जो कर देते हैं वापस नहीं हटते। जो सरकारें इस तरह का सोचती है कि जो फैसला ले लिया हमने वो ठीक है, अगर वो नहीं बदलते तो जनता उन सरकारों को ही बदल देती है। और वही इस मामले में है। सरकार को घमंड इस बात का है कि हम पीछे नहीं हटते, तो जनता इनको हटा देगी। अगर ये आंदोलन अब मजबूरी है किसान की, अगर घर से आगे खड़े होकर बैठ गए, चले आए, तो अब तो करो मरो की लड़ाई है। ये अगर नहीं करेंगे तो 2024 में सरकार को कुर्सी से हटा देंगे। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखिए, ये तो सरकार और आरएसएस के जो लोग हैं ये इस तरह का भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हर राज्य में एक दूसरे के प्रति करते हैं। कहीं पर राज्यपाल जी के साथ भिड़ाने का काम करेंगे, कहीं ये कहा जाएगा कि इंडिपेंडेंट फैसले लेते हैं, कहीं ये कहा जाएगा कि राकेश टिकैत जी सबसे ऊपर हैं। तो ये जो संघ का प्रचार है इसी के तो खिलाफ लड़ाई है ना, जिनकी जो व्यवस्था है। आज हमारी लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ऐसी सरकार से है, ये सरकार नहीं है, ऐसी व्यवस्थित ग्रुप है, गैंग है कि ये एक पूरी व्यवस्था के साथ जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक व्यवस्थित पार्टी से लड़नी पड़ रही है, उनके प्रचार तंत्र से लड़नी पड़ रही है। तो तमाम तरह की बातें इस तरह की, ये तो वो लोग हैं जो सत्ता के लिए, गुजरात में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है, दिल्ली में क्या हुआ ये छिपा नहीं है। ये तो दंगे करा के सत्ता में आने वाले लोग हैं, तो किसी के बारे में कोई प्रचार कराना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पीसफुली तरीके से किसान डटे हुए हैं, लेकिन हरियाणा में 2 बार घटनाएं हो जाती है, लाठीचार्ज किसानों पे होता है। तो कैसे देखते हैं कि सरकार अभी भी कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है, ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जो किसान पीसफुली तरीके से बैठे हुए हैं। अगर विरोध करना हमारा राइट्स है तो क्यों उन पर लाठीचार्ज किया जाता है? यहाँ की माताओं को भी नहीं छोड़ा, माताओं पे भी लाठीचार्ज हुआ। देखिए, हरियाणा जो सरकार है वो बहुत निष्ठुर सरकार है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। और उनका सीधा सीधा ये है कि इनको भड़काओ। बार बार आप आज यहाँ आ नहीं पा रहे, किसान आपका विरोध कर रहे हैं, गांव में आपको आना पसंद नहीं करते, तो क्यों आप गांव में जाते हो? लेकिन वो जानबूझ के प्रोग्राम लगाए जाते हैं। हमारा सिंघू बॉर्डर पर धरना चल रहा है, उसके बराबर के गांव में अंतिल खाप का एक गांव है, अंबेडकर की जयंती के उस पर उनकी प्रतिमा का उद्घाटन रखा गया। भाई, जब आपको पता है कि आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते, आप क्यों कार्यक्रम देते हो? आप कोविड के हॉस्पिटल के बहाने आए,
कि कोविड का उद्घाटन करना है। अरे कोविड का उद्घाटन आप इतना इंतजार करोगे कि आप चंडीगढ़ से अस्पताल का उद्घाटन करने आओगे, आप ऑनलाइन कर देते। उनका सीधा सीधा है कि किसानों को भड़काओ, यहाँ पे बहुत बड़ी हिंसा हो, फिर आप मिलिट्री ऑपरेशन कराओ और इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए। जी। ये प्रयोग 2017 में वहाँ की सरकार पहले भी कर चुकी है, लेकिन किसान भी अब इतना मजबूत है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा किसानों से ये संदेश है कि अब जो है हमारा जो खेत का काम था वो करीब करीब पूरा हो चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग एक बार फिर दोबारा इस आंदोलन को मजबूत करें और जल्द ही देश में जो है ऐसे 6 महीने हो गए हम कैसे बैठे रहेंगे। बहुत जल्दी ही संयुक्त मोर्चे में सलाह करके कोई ना कोई कॉल दी जाएगी, चाहे वो जिले लेवल की हो, चाहे दिल्ली को घेराव की बात हो या कुछ भी बात हो। सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम ऐसे शांति से बैठने वाले नहीं हैं। 6 महीने हम देखिए, हम इस देश में गांधी को भी पूजते हैं, लेकिन हम वंशज भगत सिंह के हैं। सरकार ये ना बोले कि हम गांधीवाद की ही बात करते हैं। इस देश में भगत सिंह भी हैं और हम भगत सिंह के वंशज हैं और हम अनुसरण जो है भगत सिंह का करते हैं। सरकार गलतफहमी निकाल दे। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਏਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ कि किस तरह ਹੁਣ ਅੱਗੇ मोर्चे ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ हैगा। धर्मेंद्र जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो राकेश टिकैत से मुलाकात नहीं हुई, तो हम जानना चाहते हैं, ये बोला जा रहा है वो जीत गए हैं किसी की भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए, तो किसने भूख हड़ताल वहाँ पे रखी, क्यों वहाँ पे गए थे? देखिए, आज राकेश जी खड़कड़ गए हैं, बादोवाली गए हैं और फिर जींद जाएंगे। जी। 2 टोल प्लाजा हैं रास्ते पे, एक में मीटिंग हो चुकी, एक पे अभी चल रही है और फिर जींद जाएंगे। वहाँ पे कुछ किसान आके बैठ गए भूख हड़ताल के लिए और अनशन एक वो तप का नाम दे के उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन हमारा पहले से ही एक सिस्टम है, एक विचारधारा है कि कोई सी भी लड़ाई को कमज़ोर आदमी नहीं लड़ सकता। लड़ाई और आंदोलन जो भी चलते हैं वो मजबूत आदमी ही लड़ सकता है। तो भूख हड़ताल जो है किसी भी आंदोलन की कमज़ोर कड़ी है। सरकार निष्ठुर है, 6 माह से सुन नहीं रही, तो उसके मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग मर भी जाएं। 500 से ऊपर हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन हम शहीद हो जाएं अलग बात है, लेकिन अपनी मर्जी से खाना पीना त्याग के कोई शहीद हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और किसान का तो कभी भी आंदोलन जो है बिल्कुल खाने पीने के बिना चल ही नहीं सकता। ये तो लंबी लड़ाई है, इसमें खाना छोड़ के आंदोलन को जीत लेंगे ऐसा संभव नहीं है। तो उनको देख के और बहुत सारी जगह भूख हड़ताल शुरू होगी, तो ये बड़ी समस्या क्रिएट होगी। क्योंकि आपने देखा कि गंगा की बात करने वाले लोगों ने हरिद्वार के एक आश्रम में अनशन पे बैठे 5-6 जो शंकराचार्य थे, महाराज थे, उनकी जान चली गई। इस सरकार को कोई परवाह थोड़ा है। वो खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बैठे थे कि गंगा का स्वरूप बदल रहा है, और इन्हीं की सरकार में जो है उनको मतलब वो उन्होंने जान की कुर्बानी दे दी। इन सरकार पे कोई फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है। तो हमारा किसानों से संदेश है, और वो एक विचारधारा है टिकैत साहब की, उसी को लेके गए हैं कि नहीं, हम भूखे नहीं लड़ेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, शहीद हो जाए। हाँ, उनके लिए गए हैं। किसानी आंदोलन की आगे क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? क्या आगे कोई प्लान किया है इसको चलाने? अब जो है जून में कोई एक बड़ा प्रोग्राम करने की बातचीत आपस में चल रही है, जैसे भी तय होगा। अभी तो हम 5 तारीख में 1 साल हो रहे हैं कृषि बिल का जो ऑर्डिनेंस आया था, तो उस दिन हमारा जो है JP नारायण जी का भी जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो भी 5 जून को ही शुरू हुआ था। तो जो एक स्वराज की बात है, ग्राम स्वराज की जो बात है, उसी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हम इसको आंदोलन को 5 तारीख में स्पेसिफिक एक डेट इसलिए रखी गई है कि 1 साल है ऑर्डिनेंस का, तो पूरे देश में जो बिल हैं उनकी प्रतियां जलाएंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक भी इफ़ेक्ट करती हैं। सरकार कहती थी कि आंदोलन तो ख़त्म हो गया, मीडिया रोज़ कहती थी कि अब तो किसान बचे नहीं हैं, कुछ कहते थे नकली किसान हैं, लेकिन अभी जिस दिन काला दिवस मनाया गया तो पूरी सरकार हिल। ये एक पहली इतनी बेशरम सरकार है जिसके खिलाफ गांव-गांव में काले झंडे लगे हैं, और तब भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो सत्ता के लालची लोग हैं। लड़ाई लंबी है, जारी रहेगी और जीत के ही घर जाएंगे। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ नाल, लगातार तुहानू हर एक बॉर्डर के हालात दिखाते रहेंगे। तद तक लिए इजाजत दो, धन्यवाद।